हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कोडिंग गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट 6 जो है, आज इस वीडियोस में हम फुल्ली स्टडी करेंगे। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और ये वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ प्री प्रोसेसर के बारे में, जो हमने ये प्री प्रोसेसर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सी प्लस प्लस में। ओके, सो विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दे, जिससे कि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको और एक बात बता दूं कि आपने अभी तक इंट्रोडक्शन 1 से लेके 5 तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ से नीचे से लिंक में से जो है क्लिक करके आप सीधे उन प्लेलिस्ट पे पहुँच सकते हैं या मेरी वीडियोस पे पहुँच सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा प्री प्रोसेसर इन सी प्लस प्लस। तो बेसिकली जो प्री प्रोसेसर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, प्री प्रोसेसर जो है वो एक हैशटैग होता है। क्या होता है? इसके बिना क्या होता है कि प्रोग्राम जो है स्टार्ट नहीं होता है। तो इससे ही प्री प्रोसेसर को हम एक बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। उसके बाद मैं आपको इसके जो पार्ट्स भी हैं, जो इसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, उसे भी मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड का मीन्स मतलब इसमें होता है कि इसमें जो हम कोड लिखते हैं वो सोर्स कौन सा सोर्स है। तो हमारा जो फर्स्ट सोर्स है, हम अगर सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स की कर रहे हैं तो पहला सोर्स हो गया तो हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हो गया। ठीक है, अगर हम सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो इसमें हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम हो गया। ठीक है, ये सारे जो बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं ये सोर्स कोड में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक सोर्स कोड ले लिया है। कौन सा ले लिया है? सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। तो ये प्रोग्राम जो होता है बेसिकली आपको जानते ही हैं कि स्ट्रक्चर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। सो इसमें आप देख सकते हैं एक नीचे गया है, तो इसमें आर दी प्री प्रोसेसर और डायरेक्टिविटीज़। इसके डायरेक्टिविटीज़ है, इसमें बता दूं कि ये जो आपको बीच में जो इसमें स्पेस दिख रहा होगा, इसका नाम होता है वाइट स्पेस। ठीक है, जो कैरेक्टर्स या अपेयर बिफोर किसके प्री प्रोसेसर के पहले लगाया जाता है। ओके, वाइट स्पेस है जो कैरेक्टर्स है वो प्री प्रोसेसर के पहले लगाया जाता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर आर देयर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने देख लिया। उसके बाद क्या करता है, ये क्या करता है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स जब हम सारे प्रोसीजर को लिख लेते हैं उसके बाद हम कंपाइलर पे चलते हैं। तो कंपाइलर बेसिकली इसमें का काम करता है कि जो भी हम कोड ब्लॉक्स लिखे रहते हैं, कोड ब्लॉक्स जैसे कि हमने कल प्रैक्टिकल में देखा था, हेलो वर्ल्ड का कोड ब्लॉक्स हमने पूरा लिख दिया था, सीक्वेंस में हमने लिखा था स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इसमें क्या किया था, हमने कंपाइल करके आपको दिखाया था उस समय कि जीरो वार्निंग्स, जीरो एरर्स आए थे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमने कंपाइल, इसे में कंपाइलर ये इंस्ट्रक्शन देता है, जो ये जो है डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर जो है कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि ऑब्जेक्ट कोड कौन कौन से है तुम्हारे। तो हमने जो कोड्स लिखे हुए हैं वो कोड्स होते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, सी प्लस प्लस में जो हमने पहले से ही जो हैशटैग इंक्लूड आइस्ट्रैम, उसके बाद हमने यूज नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद लिखा था क्या, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट एफ कराया था हमने काउंट करके। ठीक है, काउंट करके। सो बेसिकली ये होता है ऑब्जेक्ट कोड। जो हमने ऑब्जेक्ट कोड होता है उसे हमने कर लिया। ठीक है, कंपाइलर ने इंस्ट्रक्शन दिया, तो इंस्ट्रक्शन कौन सा देता है कि ऑब्जेक्ट कोड आपके कौन कौन से है। तो हमने ऑब्जेक्ट कोड को प्रॉपरली हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, सो उसके बाद आता है कि ये करता है लिंकर। लिंकर का मतलब बेसिकली लाइब्रेरी से होता है। तो लाइब्रेरी इसमें क्या होता है कि प्री परफॉर्म एक्शन करता है। जो यहाँ पे कंपाइल है ना, प्री प्रोसेसर जो परफॉर्म्स होता है वो एक्शन में आ जाता है, उसके बाद करता है ऑब्जेक्ट कोड को। और लिंकर जो होता है, लिंकर एग्जीक्यूटेबल कोड को कहता है। तो लिंकर बेसिकली क्या होता है कि हम कंपाइल करने से पहले, आपको मैंने कल दिखाया था पार्ट 5 में, आप वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वीडियोस भी आपको अच्छी तरीके से, उससे भी मतलब ज़्यादा बेटर से समझ आएगा। ओके, सो लिंकर एक लाइब्रेरी होता है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, तो हमने क्या किया था, एक फाइल पाथ में इसे सेव किया था किसी भी नाम से। कंपाइल करने से पहले आपको इसमें क्या करना होगा, क्या कि नाम को सेव करना होगा। बिफोर कंपाइल द नेम सेव द फाइल्स फॉर पाथ। ओके, सो आपको पहले यहाँ पर जो है ना लिंकर्स में इसे लिंक करना होगा कि हम कोई भी प्रोग्राम जो है, कोई भी किसी भी एप्लीकेशन में जब हम ओपन करें तो ये जो लिंकर जो है, लिंक किया हुआ एप्लीकेशन है, वो आपको यहाँ पर प्रॉपरली
रन कर जाए, ठीक है। तो फिर हमारा जो लास्ट प्रोसेस हो जाता है तो एग्जीक्यूटेबल कोड। उसके बाद हम आपको कोड को एग्जीक्यूट करके मैंने उस प्रोग्राम्स में दिखाया था, हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम्स में। सो ये इतना ही स्ट्रक्चर जो था, जो आपको प्री प्रोसेसर में बेसिकली समझाना था मुझे। और इसमें आपको इसमें बता दूं कि प्री प्रोसेसर और कुछ नहीं, एक हैशटैग स्टूडियो का प्रोसेसर है, जो इसमें इंक्लूजन्स होता है, वो डायरेक्टिविटीज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले कि आपको इसमें और एक बेसिकली पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा कि प्री प्रोसेसर जो होता है, कभी भी स्टेटमेंट्स में उसके सेमी कॉलन नहीं लगा रहता। क्यों नहीं लगा रहता है? क्योंकि वो पहले से ही प्री प्रोसेसर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। सो इसी में इसमें लगाने की मतलब सेमीकोलन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं पड़ती है। ओके, सो इसमें क्या कहता है कि अब इसे ही प्री प्रोसेसर को डिफरेंट कैटेगरी वाइज में इसे डिवाइड कर दिया गया है। सो हम इसके अब कैटेगरीज को पढ़ते हैं कि कौन कौन सा कैटेगरीज है, कब इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे बेसिकली मैं आपको 4 कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वी कैन कैटेगराइज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज फॉलो। ओके, सो बेसिकली आपको पहला दिख होगा इंक्लूजन डायरेक्टिविटीज। सो इंक्लूजन जो डायरेक्टिविटीज है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंक्लूजन डायरेक्टिविटीज। ये जो है देखिए इंक्लूजन, ठीक है। इंक्लूजन डायरेक्टिव दिस कैटेगरीज हैज ओनली डायरेक्टेड वन डायरेक्टेड विच कॉल्ड हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो। मैंने आपको बताया था जो प्री प्रोसेसर जो होता है वो बेसिकली हैशटैग होता है, और इंक्लूड जो होता है इंक्लूजन डायरेक्टिविटीज़ पे होता है, ठीक है। सो ये आपको इसके जो डेफिनेशन है इंक्लूजन डायरेक्टिविटीज़ का, सो आप नोट में लिख भी सकते हैं। ओके, अब चलते हैं इसके जो पार्ट्स है, जो हमने इसे कैटेगरी वाइज डिफाइंड किया था, उसे हम पढ़ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट है हमारा हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो ये बेसिकली हमने किस प्रोग्राम्स में यूज किया था? तो सी प्रोग्राम्स में हमने यूज किया था। कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सी प्रोग्राम्स में हमने इसे एग्जीक्यूट कर दिया था। ओके, सो इसमें आपको प्रोग्राम्स दिख रहा होगा। उसके बाद ये जो हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो था फ्रॉम इंक्लूडर फोल्डर्स। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम कभी भी लगाते हैं हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो, ये तो सिंपली क्या होता है कि फोल्डर बन जाता है, ठीक। तो ये फोल्डर्स में इसमें ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैं ऐप से डिनोट कर देता हूँ। ओके, तो आपको इसमें एक मोस्ट पॉइंट रखना होगा, तो फोल्डर जो होता है वो क्रिएट करता है बेसिकली किस लिए, कि आप जब किसी भी एप्लीकेशंस में, समझ लीजिए कि मैं डेव सी प्लस प्लस में आपको कोडिंग करके मैं हमेशा दिखाता हूँ। ओके, अगर मैं टर्बो में इसे ओपन करना चाहूँ, उस एप्लीकेशन फोल्डर को जिसमें मैंने कोडिंग किया है सी की, ओके, उस फोल्डर को मैं जब डेव सी सी प्लस में ओपन या टर्बो में ओपन करना चाहूँ, तो ये फोल्डर क्या करता है कि ऑटोमेटिक ही एग्जीक्यूशन कर देता है। ओके, सो उसके बाद अब चलते हैं कि सी प्लस प्लस में, यहाँ पर आपने देखा होगा कि नेक्स्ट जो है दूसरी इसकी डिफाइंड जो है कैटेगरी वाइज हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो आई स्ट्रीम। तो ये बेसिकली किस में यूज होता था? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली यहाँ पर सी प्लस प्लस में यूज होता था, ठीक है। जो हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम से बनाया था, मोस्ट बेसिकली अच्छा बना था प्रोग्राम्स। आई होप कि मुझे समझ आएगा, आपने समझ आया होगा आपको। तो आपको आप फिर से उसे दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत मोटिवेट हो। तो प्लीज़ अगर वीडियोस को लाइक कर दिया करें, क्योंकि उससे मोटिवेट मिलता है और भी वीडियोस बनाने को, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो जो इंक्लूड सीपीपी क्लास लाइब्रेरी हेडर आयोस्ट्रीम, ठीक है। जो हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम होता है वो बेसिकली क्या होता है? इंक्लूड सीपीपी क्लास लाइब्रेरी हेडर आयोस्ट्रीम। ओके, सो ये आपको समझ आ गया। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो माई प्रोग्राम डॉट सी पी पी लिखा है। तो सी पी पी बेसिकली क्या है? ये प्रोग्राम्स होता है, ठीक है। कैलकुलेशंस प्रोग्राम्स होता है, तो डिफाइन करता है हर प्रोग्राम को। ओके, सी पी पी का मतलब यही होता है प्रोग्राम्स को डिफाइन करना। ओके, तो हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो माई प्रोग्राम डॉट फाइल फ्रॉम इंक्लूड फोल्डर। ये फाइल फोल्डर को क्या करता है? इंक्लूड करता है मेरे प्रोग्राम्स को। उसके बाद हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो माई प्रोग्राम डॉट एच, इसमें क्या था? डॉट सी पी पी, और इसमें था एच। तो इसमें दोनों में डिफाइंड है। देखो, अगर कोई भी प्रोग्राम्स में अगर एच लिखा हो, बेसिकली अगर कोई भी प्रोग्राम्स में अगर एच लिखा हो, ठीक है, तो वो समझ जाना कि अब हम कोडिंग करने वाले थे। अगर सी पी पी लिखा हुआ आए, ठीक है, डॉट सी पी पी लिखा हुआ अगर आए, तो अब समझ जाना कि ये जो है ऑलरेडी प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है, और हमें खाली ओनली सिर्फ इसे एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है, इसे एग्जीक्यूट कर देना है। तो आई होप कि ये वीडियो जो आपको
अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर देना जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा आइस्ट्रीम पे बेस्ड होगा, इसके कीवर्ड्स पे बेस्ड होगा जो हम आपको बताएँगे अगली वीडियो में। सो अ, आपको अगर इससे इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू आता हो, अगर किसी भी वीडियोज़ में इश्यू आता है तो आप मेरे सीधे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।